हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविज लाइफ टूर में। तो आज मैं आपको घुमाने वाली हूं बहुत ही सुंदर सी जगह जिसका नाम है आहवा, जो कि गुजरात के डांग ज़िले में है। पर उससे भी ज़्यादा सुंदर उसके रास्ते हैं। तो हम अभी जाएंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि कितना सुंदर है सब कुछ, और मैं आपको बताऊँगी कि रास्ते में क्या क्या आता है। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविज कुकिंग टूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम घर से निकल लिए हैं। तो हम कार से जा रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी है, तो हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। वैसे हमें भी रास्ता पता नहीं है वहाँ का, क्योंकि हम लोग भी पहली बार ही जा रहे हैं। पर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अभी तो 30-40 किलोमीटर तक तो शहर ही है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं मेन रोड पर। ये ओवर ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं भैया जो है वो कार ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये आ गए हैं हम थोड़ा शहर से बाहर, लगभग हम लोग बाहर निकलने वाले हैं शहर से। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये स्वामीनारायण मंदिर है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये फेमस स्वामीनारायण मंदिर है यहाँ का। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी दूर जाना है तो फिर कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए। तो अब हम आ गए हैं हाईवे पर। तो आप कार की स्पीड देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हम जा रहे हैं। तो कार की स्पीड अभी है 100। तो अब हम शहर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर बाहर आ गए हैं। तो ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। तो ये है बारडोली। तो ये जो एरिया है ये बारडोली है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब इसके बाद आएगा व्यारा। तो हमने बीच में अभी नाश्ता भी कर लिया, हमने पोहा खाया था। तो ये व्यारा भी आ गया। जो लाल गेट आपने देखा ना, ये व्यारा है। तो ये यहाँ से अब थोड़ा बहुत जंगल शुरू होगा, क्योंकि जो डांग है ना वो वहाँ पर पूरा मतलब वो जंगल के लिए ही फेमस है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है गुजरात में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जंगल है। तो ये जंगल वाला एरिया शुरू हो गया है, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रहा है शुरू हो रही है। तो यहाँ का मौसम दिख ही रहा है, बादल थोड़े काले दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना बारिश होती है, शहर में हो चाहे ना हो, यहाँ पे तो होगी ही। तो ये सुंदर सा रास्ता शुरू हो गया है। अब हमें देखने को मिलेगा अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर रुक गए। और ये देख सकते हैं आप नदी। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई हैं। तो फिर आप देख लीजिए कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा, और कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। तो ये हमारी कार खड़ी है वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग फिर से चल दिए, और बारिश तेज़ी से शुरू हो गई है। तो बारिश में कार चलाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि शहर में चलाना अलग बात है, और ये जंगल वाले रास्ते पर बारिश में कार, और भी पतला सा रास्ता है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, तो मुश्किल होती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो मैंने कभी पहले ऐसे एक्सपीरियंस किया नहीं है, ऐसे जंगल वाले रास्तों में एकदम तूफ़ानी बारिश में जाना। पर आज उसके मज़े ले रही हूँ। पर देखते हैं आगे कब तक बारिश चलती है। वैसे सड़क थोड़ी मुश्किल है, आप देख सकते हैं कितनी घुमावदार है। तो ये बारिश बंद हो गई है, और अब कितना अच्छा लग रहा है मौसम। तो खिड़की हमने खोल दी कार की, और ये देखिए नज़ारा यहाँ का एकदम पहाड़ी। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम लोग शिमला मनाली में आ गए हो कहीं पे। तो ये कितना सुंदर सा नज़ारा है। बारिश पूरी बंद हो चुकी है, और जब बारिश बंद हो जाती है ना, उसके बाद का नज़ारा अलग ही होता है, एकदम सूखा सूखा, एकदम हरियाली। तो ये आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीच से हम जा रहे हैं, कितना सुनसान रास्ता है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी दिख नहीं रही है। आगे शायद 2 बाइक जा रही है, बाइक है ना, हाँ बाइक ही जा रही है। देखिए यहाँ पे लोग बाइक से भी जाते हैं घूमने, और ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं, डांग, आहवा या महाल। तो ये रास्ता थोड़ा सूखा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हुई होगी शायद, इसीलिए यहाँ पे सूखा है। पर यहाँ पे ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। और ये देखो एक आदमी जा रहा है छाता घुमाते हुए, मतलब यहाँ पे पैदल वाले भी जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं दूर एक पहाड़ी दिख रही है,
मुझे लगता है यहीं पे है वो जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, बस देखते हैं। तो यहाँ पे नदियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की नदियाँ ना पानी भरी वाली नहीं होती हैं, बस थोड़ी थोड़ा पानी होता है, तो कितनी सुंदर लगती हैं। इस नदी का नाम है पूर्णा नदी, है ना? हाँ पूर्णा नदी, भैया बोल रहे हैं हाँ पूर्णा नदी है। तो मुझे पहले पता नहीं था, मैंने अभी रास्ते में ही पूछा था कि कौन सी नदी है, तो पता चला। यहाँ पे भी लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर कि वहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं उससे ज़्यादा तो ये रास्ता सुंदर है। लोग यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो ये आप नदी की आवाज़ सुन सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा है। नदी एकदम बह रही है आराम से, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसे देखो तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नदी बह रही है, और यहाँ का नज़ारा मतलब मन करता है बस यहीं बैठ जाओ। यहाँ का रास्ता ना इतना डरावना है, मतलब देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा बहुत ही आसान है, आराम से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है, क्योंकि इतनी घुमावदार सड़क है और इतना बचा के चलना पड़ा है। ऊबड़ खाबड़ भी थोड़े थोड़े है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सड़क यहाँ की कैसी है। तो मतलब एकदम आराम से अगर गाड़ी ना चलाओ ना तो फिर यहाँ पे डर भी है, मतलब कितना घुमावदार है, कभी इधर घूमा है कभी इधर घूमा है, और वो भी इतना पतला रास्ता कि सामने से फिर गाड़ी आ जाए तो फिर एकदम स्लो करो, साइड से निकालो, इस तरह का रास्ता यहाँ पे है। और बगल में ना खाई है, अगर ज़रा भी ऐसे चूक जाओ तो फिर नीचे ही जाओ सीधा, इस तरह का रास्ता। पर जब पहाड़ी पर जाना है तो फिर ऐसे रास्ते तो मिलेंगे ही। तो ये लंबे लंबे पेड़ आप अगल बगल देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा हरियाली है। और मुझे लगता है यहाँ पे खेती भी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े बहुत घर भी दिखाई देते, मतलब झोपड़ी टाइप जो घर होते हैं उस तरह के। तो शायद ये खेती वाले जगह है यहाँ पे अगल बगल। ये देखिए ये घर दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई रहता है, और यहाँ पे खेती भी होती है, क्योंकि ये मैदान नहीं है, मैदान जैसा लग नहीं रहा, खेत लग रहा है। ये तो अगल बगल घास है। तो ये सामने एक बाइक जा रही है, सब रेनकोट पहन कर जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से बारिश हो जाए तो कहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत और घर दिखाई दे रहे हैं, एकदम पक्के घर। बस भी जा रही है, मतलब वहाँ से लोग लौट रहे हैं, और ये गाड़ियाँ जा रही हैं लगातार। ये पता है किसी आईएएस की या किसी चीफ मिनिस्टर की या किसी की गाड़ी है एक साथ में, अभी और भी गई आगे, मतलब किसी बड़े आदमी की गाड़ी जा रही है। मतलब ये भी वहाँ ही गए थे, क्योंकि ये रास्ता वहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं अब कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, मतलब सड़क भी अच्छी वाली आ गई है, और उससे पानी बरसा हुआ है, और अगल बगल कितनी ज़्यादा हरियाली है, पहाड़ी दिख रही है, कोहरा दिख रहा है, मतलब कितना सुंदर है। तो मैंने तो ऐसा कभी पहले देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी शिमला मनाली कभी गई नहीं हूँ। ऐसे तो हम लोग लास्ट ईयर आए थे यहाँ पे महाल, पर बस में आए थे तो फिर इतना ध्यान नहीं दिया था, रास्ते को इतना एंजॉय नहीं किया था। डायरेक्ट हम लोग महाल पहुँचे, फिर वहाँ से ट्रैकिंग, तो ये सारी चीज़ें हमने एंजॉय नहीं की थी, पर इस बार मैं कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हैं, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे और ज़्यादा सुंदरता बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे 2 बैल भी जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं आप कि ये बैल यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है खेती करते होंगे इसीलिए। और यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाड़ी आराम से चलाइए, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर अगल बगल 300 फीट 400 फीट नीचे इससे गहरी खाई है, तो इसलिए यहाँ पे आराम से तो चलाना ही चाहिए। तो ये फिर से थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, ऊपर से ये कोहरा, हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर तक, बस 100 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है जो भी है, क्योंकि हम और ऊपर आ चुके हैं ना, तो फिर यहाँ पे कोहरा तो ज़्यादा रहेगा ही, अभी बारिश का मौसम। वैसे तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं अक्सर, ऐसे देखा होगा वीडियो में, बट ऐसे तूफ़ानी बारिश में तो शायद ही कम ही लोग आते होंगे, ऐसा एक्सपीरियंस तो बहुत ही कम लोगों को होगा। तो यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। यहाँ पे ना देखो कुछ दूर पे बारिश हुई है, कुछ दूर पे बारिश नहीं हुई है, कहीं पे सड़क भीगी दिखती है, कहीं पे फिर सूखी दिखती है। तो ये देखिए आप सामने पहाड़ी, ये शायद है डॉन हिल, हमें वहीं पे जाना है। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर शायद ऊंचा है। तो ये सड़कें पता नहीं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है हम सीधे जा रहे हैं, पर ये ऊंचाई पर चढ़ रही हैं। तो ये
कुछ आया, क्या बोर्ड था, बोर्ड में मैंने पढ़ा नहीं क्या लिखा था, कोई जगह का नाम लिखा था तो वो आ गया। तो ये देखिए आप सुंदरता यहाँ की, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये शिमला मनाली हो, क्योंकि ये हम आ गए हैं अब ऊपर, एकदम ऊपर जहाँ हमें आना था। तो यही है मेन डॉन हिल। तो ये सब लोग फ़ोटो खींचने में लगे हैं। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है कोहरे की वजह से, नीचे खाई, नीचे जो दिख रहा है ना वाइट वाइट एक खाई है यहाँ पे, पर ये कुछ नहीं दिख रहा, लग रहा है जैसे बादल है। यहाँ पे ना एक झरना भी है, तो लोग वहाँ भी जाते हैं, बट हम लोग अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो और ये हम आ गए हैं थोड़ा सा नीचे उसके, तो यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो ये ना डॉन हिल से थोड़ा सा नीचे का एरिया है, तो यहाँ पे इतना कोहरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दूर दूर ही दिख रहा है, पर यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई हैं, और आप यहाँ की आवाज़ सुन सकते हैं, कितना बढ़िया है, मतलब आने का मन हो जाता है अगर आप ना आए होंगे तो। तो हमने घूम लिया ऊपर और अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये देख सकते हैं आप ढलान वाला रास्ता है, मतलब हम नीचे उतर रहे हैं। आते समय नहीं पता चला, लेकिन अब दिख रहा है कि जैसे कि ये ढलान वाला रास्ता है, हम नीचे जा रहे हैं। तो हमने आधे से ज़्यादा टाइम तो हमने रास्ते में ही बिताया, लेकिन सारी सुंदरता तो रास्ते में ही थी। तो ये जो सामने गेट दिख रहा है ना बर्ड वाला, बस यहीं से एंट्री थी और अब हम बाहर निकल लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।